हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नया स्टडी फाइंड्स में। आज हम राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करेंगे। ये आपके एग्जाम में आने वाले हम मोटे मोटे ज्ञान के बारे में बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन सीधे फंस जाता है। ठीक है, देखिए इतिहास के प्रमुख स्रोत है वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, और एक होते हैं विदेशी यात्री जो इतिहासकार भी होते हैं, और साहित्य से हमें जानकारी मिलती है हमारे इतिहास के बारे में। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों में हमारे पास है अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, सिक्के, मृदभांड। मृदभांड मतलब होता है बर्तन। ठीक है, अभिलेखों में हमारे पास बहुत सारे अभिलेख है, शिलालेख भी है हमारे पास, और सिक्के हमारे पास उस क्षेत्र के अलग सिक्के हैं, उस क्षेत्र में अलग चलते थे, कहीं तो सोने के कहीं चांदी के, व्यापार के लिए भी इन्हें यूज किया जाता था। विदेशी यात्री और इतिहासकारों में हमारे पास आ जाते हैं कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहलाते हैं, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, मूर्णोत नैन्सी, और कवि बंकीदास। ये क्या है, हमारे इतिहासकार हैं जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और साहित्य में हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चर्चा भी करेंगे। अभिलेख में अभिलेखों का अध्ययन सबसे पहले क्या कहलाता है, जान लीजिए, एपियोग्राफी कहलाता है। और जो हमें अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में है, राजस्थानी और संस्कृत भाषा में हमें मिले हैं। सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने वाले राजा का नाम क्या था, सम्राट अशोक। उन्होंने उन्हें यह प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि भाई हमें भी ये अभिलेख लिखवाने चाहिए, ईरान से उन्हें मिली थी। और अब नेक्स्ट की बात करते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है, वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा हुआ लेख। अब तुम मेरी तारीफ में लिख दो, भाई मैम अच्छा पढ़ाती हैं, तो वो क्या हो जाएगी, मेरे ऊपर प्रशस्ति हो जाएगी। क्या होता है, वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख। अब पहले हम बात करते हैं वो क्या है, गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख कहाँ पे मिला था हमें, ये मिला था गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में। इसकी खोज 1887 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, श्यामल दास के द्वारा। कवि राजा श्यामल दास है, जिन्हें कवि राजा की उपाधि किसने दी, महाराजा सज्जन सिंह ने। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी थी, महाराजा सज्जन सिंह है। ये इसमें हम आगे पढ़ेंगे। और कवि राजा श्यामल दास की एक चर्चित रचना कौन सी है, वीर विनोद है। गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसका जाता है, डॉक्टर बी.आर. भंडारकर को जाता है। बी.आर. भंडारकर को जाता है। और ये जो गोसुंडी शिलालेख है वो हमें कौन सी भाषा में मिला है, संस्कृत भाषा में। देखिए इसका जो नाम है उसी में सारे आंसर छुपे हुए हैं। अब देखो, से संस्कृत में मिला है, जैसे आपको याद आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ गांव में मिला। गोसुंडी तो है ही गोसुंडी। खोज कब हुई, 1887 ईस्वी में। किसके द्वारा, कविराज श्यामल दास के द्वारा। कविराज श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी, महाराजा सज्जन सिंह ने। ठीक है, और कवि राजा श्यामल दास की एक चर्चित रचना जो क्या है, उसका नाम वीर विनोद। और सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर बी.आर. भंडारकर को। भाषा कौन सी है, संस्कृत। इस गोसुंडी शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी की। ठीक है, राजस्थान में वैष्णव और ये जो भागवंत संप्रदाय है उसका प्रमाण भी हमें किससे मिलता है, गोसुंडी शिलालेख से। और ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है एक वैष्णव मंदिर, जो कि गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वहीं पे हमें ये शिलालेख मिला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट शिलालेख के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही ब्रीफ जानकारी है, ये ऊंचा मतलब मोटा मोटा आपको बताया गया है। इसमें और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। आपको हो गया।